इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस तरह के जो प्रश्न है एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। तो वैदिक सभ्यता को अंग्रेजी में जो कहते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, तो इसका जो आंसर है डी, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद में मंत्र हैं, तो ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो ऋग्वेद में 1028 1028। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो वो कौन सा वेद है जो जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो वो वेद है अथर्ववेद। इसका जो आंसर है ए, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो निम्नलिखित में इन सब में से किसमें जो है संगीत का वर्णन है? तो वो है सामवेद। आंसर जो है इसका ए, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 5, यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ है? तो यजुर्वेद में यजुर का जो अर्थ है वो बलिदान है। इसका जो आंसर है वो है सी, बलिदान। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो कौन से वेद में जो है बीमारियों का उपचार दिया गया है? वो अथर्ववेद में दिया है। यहाँ पे जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है डी, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजयी होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया एक मंत्र है? तो इसका जो आंसर है मुंडकोपनिषद है, तो इसका जो राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 8, डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है ए, 108-11। तो यहाँ पे अब दोबारा पढ़ते हैं हम क्वेश्चंस को। 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन है। इसका जो राइट आंसर है बी, श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों के पास नहीं था? तो इनमें से कौन सी फसल है जो वैदिक काल के लोगों के पास इसका ज्ञान नहीं था? तो इसका जो आंसर है डी, तंबाकू का। क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो शुल्ब सूत्र है, तो आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12, वेदों की संख्या। तो वेदों की जो संख्या है वो 4 होती है। इसका जो आंसर है सी, 4। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख रूप है वो गोधान है। आंसर जो है इसका ए, गोधान। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? वो इसका जो आंसर है डी, 10वें में। क्वेश्चन नंबर 15, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। इसका जो आंसर है ए, 18। क्वेश्चन नंबर 16, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? वो ऋग्वेद से मिलता है। आंसर जो है इसका ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 17, योग दर्शन पर प्रतिपादक है। तो योग दर्शन पे जो प्रतिपादक है वो पतंजलि है। इसका जो आंसर है ए, पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 18, उपनिषद पुस्तक है। तो उपनिषद पुस्तक किस पर है? तो वो दर्शन पे है। इसका जो आंसर है डी, दर्शन पे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इनमें से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वो है सामवेद पर। इसका जो आंसर है बी, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 20, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। आंसर जो है इसका बी, मीमांसा से। क्वेश्चन नंबर 21, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है वो किसमें पता चलता है? यजुर्वेद में। इसका जो आंसर है डी, यजुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 22, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो गणतंत्र है। आंसर जो है इसका सी, गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 23,
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। इसका जो आंसर है ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 24, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द क्या इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। तो आंसर जो है इसका डी, श्रेष्ठ वंश को। क्वेश्चन नंबर 25, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। आंसर डी, 10 मंडल। क्वेश्चन नंबर 26, अथर्व का अर्थ है। तो अथर्व का क्या अर्थ है? इसका जो अर्थ है वो है पवित्र जादू। इसका आंसर जो होगा ए, पवित्र जादू। क्वेश्चन नंबर 27, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की जो संज्ञा है वो रामायण को दी जाती है। इसका जो आंसर है ए, रामायण को। क्वेश्चन नंबर 28, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है किसे मानी गई है? वो सरस्वती को मानी गई है। इसका जो आंसर है बी, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 29, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की जो रचना है वो विश्वामित्र ने की थी। आंसर जो है इसका बी, विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद में सूत्र हैं। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028। इसका जो आंसर है सी, 1028।